Now it's Makanji's time. नमस्कार। नमस्कार सबको, सबके चरणों में सादर प्रणाम। आज आप बहुत बड़े हैं, अच्छा लगा। हमें आशीर्वाद दीजिए सभी को। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, आपने शिव जी की स्तुति की। हाँ। जैसा कि आपने बताया कि अनजाने में भी अगर शिव पूजा हो जाती है तो बहुत कुछ फायदा मिलता है। तब तो हमारे लिए अच्छा अवसर है, शिवरात्रि आ रही है। सबसे पहले जो ओम का पाठ किया सत्य श्री जी ने, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कंठ और बहुत अच्छा गीत था। हनुमान चालीसा भी बहुत सुंदर रूप से गाई गई। और सबसे बढ़िया मुझे लगा बालक ने गीत गाया। घर में जितने भी अपने बच्चे हैं उनको ये संस्कार जाना चाहिए। फिर द्वादश शिवलिंग मंत्र का पाठ भी अच्छा लगा। अब आज धर्म चर्चा में मैं थोड़ी सी बात करूंगा अपने लक्ष्मी जी के बारे में। लक्ष्मी, वैसे तो हर व्यक्ति लक्ष्मी का पुजारी है, हर व्यक्ति को लक्ष्मी चाहिए। लेकिन लक्ष्मी का स्वरूप क्या है, लक्ष्मी कैसे मिलती है, कैसे प्राप्त की जा सकती है, लक्ष्मीपति कैसे बने, नारायण कैसे बने, इसके विषय में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। अपने ग्रंथों में सब कुछ है। केवल 50-100 करोड़ कमा लेने से हमने पैसा कमा लिया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नारायण बनकर बिल्कुल लक्ष्मीपति बनना चाहिए। तो अब देखो, प्रारंभ में लक्ष्मी कहाँ प्राप्त हुई। तो हमने देखा कि पहली बार, फर्स्ट टाइम, लक्ष्मी समुद्र मंथन में प्राप्त हुई थी। दूसरी बार वो सीता के रूप में अवतरित हुई और पृथ्वी के अंदर, टेक लगा देंगे। एक मिनट, आप बाकी सब म्यूट हो जाएं। पृथ्वी के अंदर जनक को हल चलाते हुए मिली। तो ये तो उसका मिलने का कारण बताया मैंने आपको। फिर एक सामान्य बात है कि 8 रूपों में पाई जाती है। स्वर्ग लक्ष्मी स्वर्ग में पाई जाती है, यज्ञ में दक्षिणा लक्ष्मी पाई जाती है, हर घर में गृह लक्ष्मी पाई जाती है, हर वस्तु में शोभा लक्ष्मी पाई जाती है, और राज लक्ष्मी सीता जी राजकुल में पाई जाती है। ये स्वरूप है लक्ष्मी के। लेकिन लक्ष्मी मिलती कैसे है, उसकी प्रकृति क्या है, तो हम जरा सा समुद्र मंथन का डिटेल से अगर विवेचना करेंगे तो जब विष्णु को लगा कि मेरे पास लक्ष्मी होनी चाहिए, मुझे पैसा कमाना है, तो उसने एक योजना बनाई। वैसे तो देखो, विष्णु को पता था समुद्र के अंदर है लक्ष्मी, पाताल लोक में मिलती है, जमीन के नीचे मिलती है। तो वो शक्तिशाली भी था, तो वो एक डुबकी लगाता और लक्ष्मी जी को लेकर बाहर आ जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो ये डुबकी लगा कर अगर वापस आता तो संदेश देता कि एकल व्यापार करना चाहिए। लेकिन उसने सभी देवताओं को, असुरों को, स्वर्ग लोक के निवासियों को, पृथ्वी लोक के निवासियों को जोड़ा। यानी अगर आपको लक्ष्मी कमानी तो हमारे व्यापार का स्वरूप एकल व्यापार, प्रोप्राइटरशिप नहीं, पार्टनरशिप नहीं, बल्कि बड़ा व्यापक मल्टीनेशनल कंपनी जिसे कहते हैं, उस ओर हमको जाना चाहिए। फिर उसने क्या किया, समुद्र मंथन करने के लिए बहुत बड़ा पहाड़, सर्प की रस्सी, नीचे पहाड़ के अलाइनमेंट के लिए कछुआ, पहाड़ इधर उधर डोले नहीं उसके लिए ब्रह्मा जी को ऊपर बिठाया। यानी अगर हमको हमारे प्रोडक्ट को बहुत सुंदर बनाना है तो बहुत अच्छी मशीनरी का प्रयोग हमें करना चाहिए। हमारी कंपनी में, संस्था में जितनी अच्छी मशीनरी होगी उतना हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा और उसकी ख्याति बनेगी। अब देखो आगे क्या हुआ। जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले जहर निकला। आप देखेंगे
कि जितने भी बड़े व्यापार पहली बार किसी ने शुरू किए तो प्रारंभ के अंदर व्यापार में घाटा होता है, तकलीफ आती है, मुश्किलें आती है। उसको अगर आपने पार कर लिया तो फिर व्यापार कमा कर देता है, लक्ष्मी देता है। तो आपको रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, जरूरत पड़ने पर शिव बनना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है। फिर लक्ष्मी के साथ 14 रत्न हो रहा है। ये मैसेज देता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा लक्ष्मी कमानी है तो आपको मल्टी प्रोडक्ट में जाना होगा। केवल एक आइटम लेके बैठ गए तो उसकी एक सीमा है, बहुत ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। फिर हम आगे देखते हैं कि विष्णु, ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो विष्णु जी उसको लेकर वैकुंठ चले गए। उसके साथ जो भी 14 रत्न निकले उनको उन्होंने सब लोगों को, कुछ असुरों को दिया, कुछ देवताओं को दिया, कुछ इंद्र को दिया। यानी आपके व्यापार के अंदर जितने भी आपके सहयोगी है, जितने भी आपके पार्टनर्स हैं, उनको आप सैलरी के अलावा कुछ और दें। फिर अमृत का बंटवारा हुआ तो उसने अमृत को सबको दिया, बांटा। सिर्फ देवताओं को अमृत दिया, असुरों को नहीं दिया। यानी आपकी कंपनी में जो भी डिपार्टमेंट हेड्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो आपके लिए समर्पित है, काम करते हैं, उनको आप सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बोनस दें। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जो मजदूरी के कारण व्यापार, आपके श्रमिक तो हैं लेकिन वो आपको फायदा नहीं पहुंचाते, ऐसे लोगों को बोनस देने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया। किस को अमृत देना है, किसको नहीं देना है, यानी उन्होंने एक स्पष्ट संकेत दिया कि व्यापार के अंदर महिलाओं की भागीदारी भी होनी चाहिए। महिलाओं में समझ होती है कि कौन सा व्यापारी, कौन सा कर्मचारी हमारे लिए हितकर है, किस कर्मचारी का यह क्या काम है। यानी एक स्पष्ट संदेश कि एचआरए का जो डिपार्टमेंट है वो महिलाओं को देना चाहिए। ब्रह्मा जी को कंट्रोल के लिए सबसे ऊपर बिठाया, वो ही वाज द प्रोडक्शन मैनेजर। तो आपके यहाँ पर जितने भी आपके भागीदार हैं या परिवार के सदस्य, उसमें जो सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, उनको आप प्रोडक्शन मैनेजर बनाए। और विष्णु जी कछुआ बने, उस पहाड़ की धुरी थे। तो बिजनेस की जो धुरी या जिसे सीईओ बोलते हैं, वो यंग हो, बुद्धिमान हो, चातुर्य संपन्न हो। उस समय तक विष्णु की शादी नहीं हुई थी, इतना यंग थे वो। ऐसे व्यक्ति को अपनी कंपनी का सीईओ बनाए। ऐसा नहीं कि पिताजी बड़े हैं इसलिए पिताजी सीईओ बने। जो यंग है, स्फूर्तिवान है, बुद्धिमान है, उसको उसका सीईओ बनाए। इस तरह से लक्ष्मी जो प्राप्त होने के कारण थे। फिर उन्होंने जो 14 रत्नों का आप अध्ययन करें, जैसे आयुर्वेद के वो क्या नाम, धन्वंतरी जी निकले, वो सारे के सारे 14 आइटम ऐसे हैं जिसमें मार्जिन बहुत अधिक है। आज मेडिकल लाइन में 2 रुपए की गोली 50 रुपए में बिकती है। तो ये जितने भी 14 आइटम का आप अध्ययन करें और अपने प्रोडक्ट में इनको इससे ज्यादा कितना कैसे कमा सकते हैं, वो बहुत बड़ा स्पष्ट संकेत दिया उन्होंने कि पैसा कमाने के लिए ये सारे आइटम है जिनमें मार्जिन है। खनिज संपदा है, हीरे जवाहरात है। अब समुद्र के अंदर शिप है, उसकी एक मोती का मूल्य करोड़ों में होता है, लाखों में होता है। जमीन के ऊपर कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसका एक फल लाख रुपए में बिकता हो। असली जो लक्ष्मी है वो धरातल के अंदर है। फिर ऐसा लगा भगवान को कि सारे लोग तो व्यापार कर नहीं सकते, तो लक्ष्मी प्राप्ति का दूसरा साधन क्या। तो माँ लक्ष्मी ने दूसरा अवतार सीता के रूप में लिया। और सीता माता तो शक्तिशाली थी, वो चाहती तो धरती को फोड़कर प्रकट हो जाती, जैसे कई देवियां प्रकट होती ना कई जगह। लेकिन नहीं,
जनक को हल चलाना पड़ा। तो ये संकेत दिया है कि लक्ष्मी प्राप्ति का दूसरा साधन खेती है। फिर समुद्र मंथन में भी मेहनत करनी पड़ी, खेती में भी हल चलाना पड़ा। तो लक्ष्मी की प्राप्ति बिना मेहनत के प्राप्त नहीं होती, उसके लिए परिश्रम, श्रम करना बहुत आवश्यक है। अब मैं द्वापर युग, ये समुद्र मंथन से वर्तमान युग में आता हूं। आपने फ्लिपकार्ट का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। 3 युवाओं ने, जिनके घर का कोई बैकग्राउंड नहीं था। एक का तो मैं सचिन, मेरे पड़ोस में रहता था, उसके पिताजी बैंक से रिटायर्ड हो गए थे। 15 साल पहले उन्होंने व्यापार शुरू किया और बिल्कुल समुद्र मंथन के नियमों पर चला। मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टी प्रोडक्ट्स, लोगों को एक अतिरिक्त बोनस देना। 5-7 साल तक वो कंपनी घाटे में चली, लेकिन यू विल इमेजिन वो कंपनी अभी 2 साल पहले 100,000 करोड़ में बिकी। जैसे कहते मैंने 50 करोड़ कमाए, कोई कहता मैंने 1000 करोड़ बनाए, कोई कहता मैंने 5000 करोड़ बनाए। 100,000 करोड़, इतना पैसा उसने 15 साल में बनाया। तो अगर हम हमारे ग्रंथों में जो दिशा मार्गदर्शन दिया है उसको मानेंगे तो हम लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं। बिल गेट्स का नाम आपने सबने सुना है। जब वो पढ़ता था तो उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं होता था, लेकिन वो आज विश्व का मतलब लक्ष्मीपति एक तरह से नारायण है। 50-100 करोड़ कमाकर संतुष्ट मत होइए। इसको मतलब आप लोग नहीं करते होंगे, आपके घर वाले करते होंगे बिजनेस। तो ये जो MBA का पाठ अपने पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में दिया हुआ है, उसकी गहराई को समझें। माँ लक्ष्मी आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। और हर व्यक्ति को, मतलब कई बार कहते ना कि ज्यादा पैसे का क्या करना है, सन्यासी वृत्ति होनी चाहिए, ऐसा नहीं। कर्म करना, कर्म से लक्ष्मी कमाना, फिर नारायण की तरह भक्तों में बांटना, भक्तों पर कृपा करना, वो एक अलग विषय है। लेकिन सामर्थ्य से कमाना, बिजनेस के जो मॉडल्स है, रूल्स है, उस पर चलना, ये अपने ग्रंथों से सीखें। आज मैं सोचता हूँ इस विषय पर काफी। नमस्कार। बहुत सुंदर ज्ञान दिया गोयल जी हाँ, आपने। हमेशा काफी कुछ बात पता नहीं बताते था, पता चला। हैं। ये सब कथा तो जानते हैं थोड़ी बहुत, पर इतना गूढ़ रहस्य नहीं मालूम था। आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से समझाया। ठीक है, यानी टोटली कहने का यह है कि लक्ष्मी हो पर उसका सदुपयोग हो तो वो अच्छा है। कहने का अर्थ यही है। नहीं हो, प्राप्त कैसे करें। प्राप्त, हाँ, प्राप्त कैसे करें, पर उसके बाद होने बहुत इतना बड़ी इतना बड़ी भी प्राप्त डिग्रियां, करो। MBA की और CA की डिग्रियां, उसमें यही पढ़ाते हैं कि लक्ष्मी कैसे प्राप्त करें। और हमारे तो एक समुद्र मंथन को पूरा अध्ययन कर लो कर लो, तो आपको पूरा ना जो Right. ज्ञान प्राप्त। Yeah.